दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संदर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में, आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से मठ मंदिर दिखाने। आज मैं आया हूं जिला रोहतक, गांव सापला गढ़ी में। यहाँ पर खड़ेश्वरी 1008 धर्मनाथ जी का प्राचीन मठ है। यहाँ पर शिव मंदिर, बालाजी मंदिर और यहाँ पर हरिदास जी का मंदिर है। आइए इस मंदिर का दर्शन करते हैं और यहाँ के जो महंत है उनसे चलकर इस मंदिर प्रांगण के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। आदेश नाथ जी। दोस्तों, गेट के पास ही एक शनिदेव भगवान का मंदिर है। शनिदेव भगवान का ही मंदिर है। और दोस्तों, शिवाला ऊपर गणेश भगवान जी की प्रतिमा लगी है और ये शिवाला है, शिव परिवार शिवाला। ये शंकर भगवान का मंदिर भी बहुत प्राचीन है, लेकिन यहां पर जो खड़ेश्वरी है धर्मनाथ जी महाराज, उनके नाम से ये मठ है। शिव परिवार शंकर जी की शिवलिंग देखिए, आकर्षण का केंद्र है। पीछे कृष्ण भगवान, राधा जी, बजरंगबली भगवान और ये डमरू, घंटा, घड़ियाल। जय हो महाराज। दोस्तों, साईं बाबा, सिडनी के साईं बाबा का भी मंदिर है। साईं बाबा, ओम श्री साईं। ये साईं बाबा का मंदिर है। साईं बाबा यहां विराजमान है। साईं बाबा का मंदिर है। दोस्तों देखिए चारों तरफ कितना अच्छा पार्क, बगीचा जैसा बना है इस डेरे में। दोस्तों, ये हनुमान मंदिर, बालाजी हनुमान जी का मंदिर है। बोल बजरंगबली भगवान की जय। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की यहाँ पर फोटो जैसा लगा है, और शंकर भगवान का भी है। ये हनुमान जी की भी बहुत विशेषता है। महाराज जी जब रहते थे धर्मनाथ जी, तब बालाजी की स्थापना यहां हुई थी। छोटी सी प्रतिमा थी। दोस्तों, अब इस मंदिर का भी दर्शन करते हैं। बाबा हरिदास जी का यह मंदिर है। बाबा हरिदास जी का मंदिर है। चिमटाधारी बाबा हरिदास जी चरण पादुका विराजमान है। जय हो बाबा। दोस्तों, ये धर्म ध्वजा है। साधु संत के पास धर्म ध्वजा रहता है। ये धर्म ध्वजा है। देखिए धर्म ध्वजा, ऊंची धर्म ध्वजा है। नंदी जी भगवान, नंदी देव का ये मंदिर है। और ये देखिए सर्प देवता का भी यहाँ पर मंदिर है। सर्प देवता जी का भी मंदिर है। और इसके विषय में जो यहाँ के महंत हैं उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। श्री श्री
1008 सिद्ध योगी खड़ेश्वरी बाबा धर्मनाथ जी। दोस्तों महाराज जी ने यहां पर अपनी सेवा दी है और खड़ेश्वरी रहे हैं, और इन्हीं के नाम से ये प्राचीन डेरा है। ये समाधि है, समाधि स्थल बाबा भीमनाथ जी महाराज की। दोस्तों ये समाधि स्थल है बाबा भीमनाथ जी महाराज की। दोस्तों गुरु गोरखनाथ जी का धुना, गुरु गोरखनाथ जी का सिद्ध धुना है। यहां पर लोग आते हैं, मत्था टेकते हैं। यहां पर देख रहे हैं जैसे आप वीडियो में कि लोग यहाँ के आसपास के गांव के हैं, और ये गोरखनाथ जी का सिद्ध धुना है। नाथ जी के किसी भी आश्रम में आप जाएंगे तो वहां पर धुना जरूर मिलेगा, और धुने की बहुत विशेषता है। महाराज जी द्वारा यहाँ पर रोज हवन किया जाता है, नित्य हवन यहाँ के महंत जी द्वारा इस धुने में किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक कुआं है। कुएं की क्या विशेषता है? दोस्तों यहाँ पर कुआं है, और यहाँ नदी है जोड़, और यहाँ भी एक समाधि स्थल है। यहाँ पर भी समाधि स्थल है, यहाँ पर भी एक स्थल जैसा दो स्थल है यहाँ पर। दोस्तों ये मंदिर प्रांगण संत निवास है। यहाँ पर कोई संत आ जाए तो उसकी रुकने की व्यवस्था है। यहाँ पर उसके लिए तख्त लगा है, उसके लिए तख्त लगा है। यहाँ पर वो रुक सकता है, रह सकता है। ये कुर्सियां हैं, कुर्सी है। यहाँ पर कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो कुर्सी पर लोग बैठते हैं, और यहाँ पर कई साधु संतों का तस्वीर भी लगा है। हनुमान जी, राम जी, ऊपर देखिए आदेश आदेश ओम शिव गोरक्ष, ये सब तस्वीर लगे हैं। ओम श्री गोरक्ष मस्तनाथ नमः, यहाँ पर महंत जी की तस्वीर लगी है। ये खड़ेश्वरी योगी राजेश नाथ जी है तुलसी से। ये योगी खड़ेश्वरी राजेश नाथ जी हैं, उनका आशीर्वाद लेते यहाँ के महंत जी दादा गुरु हैं उनके। श्री श्री 1008 खड़ेश्वरी बाबा धर्मनाथ जी, श्री श्रेष्ठ योगी नाथ जी यहाँ पर साधु। ये गृह भंडार है। दोस्तों ये संत निवास है। दोस्तों ये संत निवास है, और कोई संत आता है उसके लिए कमरे खुलते हैं, और कोई बाहर से संत आ जाए तो उसके लिए ये कमरा है। दोस्तों अब चल के जो खड़ेश्वरी बाबा धर्मनाथ जी का प्राचीन मठ है, इसके विषय में, जो शिव मंदिर है, जो यहाँ पर नाग देवता का मंदिर है, जो बाबा हरिदास जी का मंदिर है, अब चल के यहाँ के जो महंत हैं उनसे चलकर इस मंदिर की प्राचीनता, अखंडता और इस मंदिर की विशेषता के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए दोस्तों। आदेश गुरु जी। आदेश आदेश जय वाई गुरु महाराज खुश रखे। आदेश गुरु जी। आदेश 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 गुरु जी आपका शुभ नाम? शुभ नाम श्री योगी श्रेष्ठ नाथ जी है। अपना नाम देख भगवान का दिया छोटा सा, श्री योगी श्रेष्ठ नाथ जी। गुरु का नाम है श्री योगी बृहस्पतिनाथ जी, आयपंथी नागे पीठ बोरगद्दी से। यहाँ पर जो ये मठ है, ये बाबा धर्मनाथ जी का मठ है।
बाबा जी भी बोर गद्दी से हुए खड़े श्री। आज 600 साल पहले बाबा धर्मनाथ जी मठ है, ये पुराना मठ है अपना। खड़े श्री बाबा हुए, भजन कराया, अच्छा काम कराया, विषय के लिए कल्याण कराया। गुरुजी, ये जो बाबा धर्मनाथ जी का प्राचीन मठ है गुरुजी, इसकी क्या विशेषता है गुरुजी, और इसके बारे में आप विस्तार से हमें बताएं। इसकी यही है, बस गांव नगरी में साधु ने भजन कराया, हठ योग कराया। हठ योग की माँ से डेरा बनाया हुआ है बाबा धर्मनाथ खड़े श्री ने। गांव बस्ती माता सारी पूजा है, गांव बस्ती माता गेल है, साधु समाज गेल है, बेग भगवान क्या। और बाबा नाट योग कराया, 12 साल खड़े रहे बाबा धर्मनाथ खड़े श्री। फिर बाबा के बाद साधु भी आए, अच्छा भी काम किया क्या। आते रहते हैं साधु समाज भी, बेग भगवान भी, जैसे भी मौका मिलता है गुरु महाराज की दया से। गुरुजी, जो यहाँ पर शिव मंदिर है और यहाँ पर बाबा हरिदास जी का हरिदास जी का मंदिर बनाया था भक्तों ने, गांव बस्ती माता ने अच्छा किया। हरिदास बाबा का मंदिर बनाया। मानता है गांव की पुरानी छोटू राम की गड्डी है नया, पुरानी मानता है गांव की बाबा हरिदास जी की। बाबा धर्मनाथ जी का मठ है, वो समाधि लगी हुई है यहाँ बाबा जी की। मानता है गांव बस्ती माता पूजती, अड़ोसी पड़ोसी गांव भी पूजते हैं बाबा हरिदास को। तो ये गांव वालों ने बनाया है हरिदास का मंदिर, ये भाई गांव बस्ती माता ही बनाती है। गुरुजी, जो हनुमान जी का यहाँ पर जो सिद्ध मंदिर है गुरुजी, उसकी क्या विशेषता है। उसकी जो ये भी बहुत समय से है, बाबा धर्मनाथ के टाइम से ये मंदिर भी गांव बस्ती माता ने बनाया है। ये भी गुरुजी, जो सर्प देवता विराजमान है, सर्प देवता यहाँ नाग देवता की पूजा है से क्या बना दिया। तेरे जैसे दयालु गणी भगत है, साईं मंदिर वो भी भक्तों ने बनाया है। तेरे जैसे भगत बनाते और हम क्या ले रहे हैं भाई, बेग भगवान की माया है। गुरुजी, एक नदी के पास जो यहाँ पर नदी है, तालाब है, उस तालाब के बगल में 2 समाधियां हैं, वो समाधियां कैसी हैं? एक नाग देवता की समाधि है जी। नाग देवता संपूर्ण हो गए थे, चौड़ा पूरा हो गया था नाग देवता का, उसकी समाधि लगाई उधर, पुराना नाग देवता थे। एक समाधि और बनाई हुई है, वो भी नाग देवता की समाधि है, वो पुराने समय की है, गुरुजी बाबा धर्मनाथ के टाइम की। गुरुजी, धुना है इस मंदिर प्रांगण में, उस धुने की क्या विशेषता है, और आपके द्वारा जो उसमें रोज हवन किया जाता है, आप क्यों हवन करते हैं? धोने की ये आदेश ये है, धोना जो है गुरु पीरों ने चलाया, बेग भगवान ने, योगी खड़े श्री धर्मनाथ ने, श्री श्री 1008 खड़े श्री बाबा धर्मनाथ जी ने यहाँ के धोना जागृत किया। यहाँ पहले कुछ नहीं था, यहाँ कीकरे थी, जंगल था, यहाँ पेड़ पौधे थे। यहाँ बाबा धर्मनाथ जी ने यहाँ आगे चिमटा गाड़ा, उसी ने भजन किया, यहाँ 12 साल खड़े रहे, बाबा जी ने जागृत किया। बाबा जी के रहने से फिर शिव मंदिर बना, ये फिर बालाजी मंदिर बना। हाँ भाई, फिर हरिदास का मंदिर बन गया। ये धोना तो नाथ जी करते हैं ना जागृत, कोई साधु करता है धोना, महात्मा करता है, तो ये डेरा ही बाबा धर्मनाथ जी का ही। गुरुजी, चूंकि आप युवा संत हैं और आपके मन में ऐसी क्या जागृति जगी कि आप संन्यास धारण कर लिए? संन्यास तो गुरु पीरों की माँ है, बेग भगवान की। संन्यास तो ऐसा है, 7 साल की उम्र में चोटी काट दी थी गुरु पीरा ने बेग भगवान में। आपकी श्री योगी गुरु अपने बृहस्पतिनाथ जी है, और दादा गुरु अपने योगी बालकनाथ जी पीपलका से, परदादा गुरु योगी सोमवारनाथ जी है अपने बोर गद्दी से। यहाँ पा नागे पीर आय पंथी नागे पीर सकल जमाती फकीर अस्तल बोर गद्दी से। और बाबा धर्मनाथ जी भी हमारे बोर गद्दी से ही होए। और भजन करना है विषय के लिए, सनातन धर्म के लिए अच्छा करना है, बेग भगवान के लिए। हाँ भाई। गुरुजी, नाथ जी में बार बार ऐसा क्यों कहा जाता है कि आगे आगे गोरख जागे, इसका मतलब? तो आगे आगे चलता पानी बहता साधु होता है भाई, आगे आगे गोरख जागे। जैसे चलता साधु होता, रमतेश्वर नाथ होते हैं ना हमारे में, जिसको रमता साधु बोलते हैं, बेग भगवान की माया है कि भाई आगे आगे गोरख जागे। रमता साधु है भाई, आगे आगे गोरख जागेगा। तो फकीरी है ना, फकीरी के घर बहुत दूर है, जैसे लंबी खजूरा पड़ गया तो चकना चूरा, फकीरी के घर बहुत दूर बताए गुरु पीरों ने। गुरु का लाल है तो पार है भाई, गुरु का लाल होगा तो पार है। गुरु के लाल को कोई डिगा नहीं सकता है। वो अपने भजन पे बेग भगवान के नियम पे टले, मुरियाद पे टले। गुरुजी, साधु संत मन स्थिर कैसे कर लेते हैं? ऐसा है ना, ये 5 उंगली एक सारणी है। गुरु ने क्या 5 उंगली एक सारणी है, कोई चटदारी कोई नटनारी, सबकी खोपड़ी न्यारी होती है। एक अकल नहीं, एक बुद्धि नहीं, इंसान के 2 मन होते हैं। एक मन विपरीत हो रहा है ये काम करो, दूसरा मन विपरीत हो रहा है ये काम करो।
के बोला मन मारिए, के बोला गुरु पीरन है के बोला मन मारिए तन मारिए, मारिए तन सके नोंदरी का रस मारी, जिसे कहे गोरख कबीर तो नोंदरी का रस कोई कोई मारे सबका बस की बात बना। जिसने बेग की दाना दाड़ ली, नोंदरी का रस मार लिया, उसका बेग भगवान में नाम हो जाए, लिस्ट में नाम लिख जाए भाई बेग भगवान का बाड़ा का तेरा के फिर ब्राह्मण देवता का दिया भी बढ़ाओगे। तो ये होता है, आत्मा को स्वयं मारना पड़ता है ना कि ये बोला मन मारो तन मारो, मारो तन शकीर नोंदरी का रस मारो, जिसे कहे गोरख कबीर तो नोंदरी का रस कोई गुरु पीरा का लाली मारा है। बेग भगवान में बैठने से आप भी बहुत समय से बैठते हो, बेग भगवान में साधु समाज सेवा करते हो, आप अच्छा काम है। गुरुदेव भगवान आपके मन में आपके जो गले में जनेऊ है उसकी क्या विशेषता है गुरुजी? ये गुरु पीरों का शब्द होता है, मंत्र होता है। ये होता है जो ये नादी पौत्री बोलते हैं, इसको हम नादी पौत्री, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जनेऊ होती है, ये गुरु पीर देते हैं। जैसे आपको वही आप ब्राह्मण हो, आप जनेऊ डालते हो, गुरु मंत्र देते हैं आपको, जैसे गुरु पीरों का शब्द होता है। ये शब्द गुरु सुरती चेला उड़ जाए न सकेला, शब्द की माया होती है ना सारी। गुरुजी नाथ जी और श्रीनाथ जी क्या होते हैं, दोनों में क्या अंतर है? नाथ जी ओगड़नाथ भी होता हमारे में, जिसको हम ओगड़नाथ बोलते हैं। श्रीनाथ उसको बोलते हैं जिसके कान में दर्शन होते हैं, जिसको शिव गोरख की काया बोला जाता है। तो ओगड़ उसको बोलते हैं हम जिसके कान में दर्शन नहीं होते हैं, उसको ओगड़नाथ बोलते हैं। भाई ये ओगड़नाथ है, जिसके कान में दर्शन हो जाता है, गुरु पीर दर्शन दे देते हैं, उसको दर्शनी साधु शिव गोरख की काया बोला जाता है। बेग के अंदर वही शिव गोरख की काया है। गुरुजी शिव गोरखनाथ जी कौन थे और मच्छंदर नाथ जी कौन थे? शिव गोरक्षनाथ जी तो आदि अंत काल थे, वे तो स्वयं थे। मच्छंदर नाथ जी बाबा जी के गुरु जी थे, गुरु गोरक्षनाथ जी के गुरु वही मच्छंदर नाथ, और मच्छंदर नाथ जी के गुरु वही आदिनाथ, आदि अंत काल, आदि से अनादि। जब भी तो बोला गुरु ने आदि नादि समाधि। गुरुजी आप नाथ संप्रदाय से हैं, गुरुजी कुछ नाथ संप्रदाय के विषय में बताएं। नाथ संप्रदाय तो ये जब से है, जब से धरती आसमान हो, क्या जब से आकाश है। ये नाथ संप्रदाय तो द्वापर में भी था, त्रेता में भी था, सतयुग में भी था, राजकल युग में भी है। ये तो अंत काल है ना। ये दत्त गोरख एक माया, बीच मानव गढ़ समाया। दत्त गोरख एक माया बताई गुरु पीरों ने, दत्त गोरख एक माया, बीच मानव गढ़ समाया। तो ये बहुत लंबी चौड़ा आदेश है। गुरु पीर बेग भगवान की माया है। नाथ संप्रदाय तो द्वापर त्रेता सतयुग से है ना, राजकल युग आज भी है। नाथ तो नाथ होते हैं ना, नाथ तो नाश होते हैं, अपना नाश करते हैं फिर भजन होता है ना। जब अपना नाश नहीं हुआ तो भजन नहीं कर सकता। ये कामी क्रोधी लालची से ना भजनो, भजन करे कोई सुरमा, जात पात कुल भुलाए तो भजन होए। ये क्या गुरु ने, ये कामी क्रोधी लालची से ना भजनो, भजन करे कोई सुरमा, जात पात कुल भुलाए तो भजन होए। जात पात कुल भुलाए तो भजन होए। भजन कोई सुरमा करता है, गुरु पीरों का लाल करता है। हिंदू सनातन धर्म को जागृत कर रहे हो आप, अच्छा है भाई, विषय के लिए अच्छा कर रहे हो, क्या जय रहेगी तेरी। हाँ भाई, लगा रहे बाबा मस्तनाथ नागे पीर, अच्छा ही करेंगे विषय में। गुरुजी इस मंदिर प्रांगण में आप इतने दिनों से अपनी सेवा दे रहे हैं, क्या कोई ऐसा चमत्कार जो आपके मन को झकझोर के रख दिया? चमत्कार यही है, यहाँ जो भी नु आदेश है, धुमा दाड़ा टेके बच्चन नोटा कबाड़ा मस्तनाथ अखाड़ा है, धुमा दाड़ा रहे गुरु महाराज की दया दे, बाबे आंदे रहे जाते रहे, सेवा होती रहे बेग भगवान की। किसी भी चीज की अवस्था नहीं पड़ती, जो भी चीज की अवस्था पड़े बाबा समाधि वाला अपना आप ही पचा दे है। कल्याण होते हैं लोगों को, किसी को जो भी मन में आराधना होती पूरी करते तो स्वयं है। समाधि वाले बाबा ये तो स्वयं भोलेनाथ बैठे हैं, क्या स्वयं गोरखनाथ जी बैठे हैं। समाधि तो समाधि होती है। गुरुजी आपके द्वारा किसी प्रकार की तपस्या भी किया गया है? तपस्या जो है अब करेंगे, स्टार्ट जलधारा करने की विषय में सोच रहे हैं। गांव बस्ती माता है, क्या गुरुजी जलधारा जो आप तपस्या करेंगे कितने मटकों का करेंगे? मटकों का वो तो गुरु पीर बताएंगे। पहली तपस्या अपनी तो धूणा की तपस्या करी थी पहले। हाँ। इस जेठ से पिछले जेठ में तपस्या किया था। कितने धुने की गुरुजी? 9 धूणों का तपस्या किया था। कोंड गांव में, गुजरों का गांव पड़ता है कोंड गांव, उधर तपस्या किया था 41 दिन का। दोस्तों गुरुजी द्वारा कोंड गांव में, गुजरों का गांव है, वहां पर 9 धुने की तपस्या भी किया जा चुका है गुरुजी द्वारा। अब इस स्थान पर गुरुजी इस ठंडी में जलधारा की तपस्या 41 दिन की
41 दिन की गुरुजी जलधारा की तपस्या करेंगे। गुरुजी तपस्या साधु संत क्यों करते हैं? तपस्या विषय के लिए करते हैं, और साधु संत अपने लिए तो करते नहीं भाई, विषय के लिए करते हैं। नगरी बस्ती माता के लिए 100 कोष में दिया बड़े भाई, अच्छा रहे, जागृति रहे, दुख तकलीफ बीमारी ना आए संसार के अंदर, और अपने लिए तो कोई साधु तपता नहीं है भाई। गुरुजी जिस तरीके से कामाख्या में वहां पर बलि प्रथा है, वहां पर मुर्गे की बलि, वहां पर जानवर की बलि, उधर का पता क्या है, उधर का कामाख्या कामरू का जो उधर का चढ़ा हुआ है भाई, उधर चढ़ता है, तांत्रिक विद्या चलती जाता, माँ कामाख्या का स्थान है उधर। उस पर आपका 2 शब्द गुरुजी। शब्द यही है, ठीक है भाई, चढ़ाते उधर लोग, उधर का मानता उधर के है। मुँह तो हमारे इधर नागे पीर पे सबल सिंह बोरी पे बोतले चढ़ा देते हैं लोग। हाँ भाई, बकरे भी चढ़ा था उधर सबल सिंह बोरी पे, नागे पे। तो गुरुजी शास्त्रों में इसको तो वर्जित बताया गया है। हाँ, ये है हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो है, मांस मिट्टी जो है राक्षस लोग करते हैं। जो भी चीज ये मांस मिट्टी जो करता है वो अच्छा काम नहीं करेगा कभी भी। कोई भी है, चाहे इसमें साधु है भाई, ब्राह्मण है, गृहस्थी है, कोई भी है, चाहे इसमें इस चीज को लेके तो राक्षस लोग पीते हैं इसको। राक्षस ही काम करेगा, कामी क्रोधी लालची करेगा ये कर्म, या गुरुमुखी तो करेगा नहीं। गुरुमुखी को तो पता है भाई, मदरा है, ये मदरा पान राक्षस लोग करते हैं। पहले आगे राक्षस थे, उनके सिंह थे, पहली बेरा लाग जाया करता रहे, देख लो राक्षस आवा अपराध सिंह लाग रहे हैं। आज का राक्षस आगे सिंह को न ला रखे, गुरु जाना बेग भगवान है तो मदरा है, ये मदरा पी के राक्षस लोग, राक्षस भोजन है ये तो। अच्छा खाओ, अच्छा खिलाओ। हमारा हिंदू सनातन धर्म है ना, हमारे हिंदू सनातन धर्म में ये चीज नहीं चलती है। गुरुजी प्राकृतिक आपदा क्यों आता है? पारकती ये अपा ही अपना धर्म न गिरावा, अपा ही अपना धर्म न जागृत करा। अपने में ही तो है कुछ, ये फलाने पापी जो लोग है ये खोल रखे, अपने ही तो है ये। जैसे प्राकृतिक आपदा आने का कारण गुरुजी, जैसे माने कोई पहाड़ गिर जाना, कहीं कुछ ऐसी अनहोनी हो जाना, होनी ऐसे होती है ना। कोई भी भगवान की प्रकृति है, जैसे भाई कोई पहाड़ हुआ उसके अंदर हम सुरंग करेंगे, कोई भी भगवान की प्रकृति है उसको हम छेड़ेंगे तो भाई त्रिलोकीनाथ है तो हाथी को कणकड़ी को मन जो पत्थर में बसा उसको भी देता है, शाम भी देता है। कोई अपने कर्म से भूखा रहता है उसको पोके थोड़ी ना खुलाएगा, वो पोके तो खुद खाना पड़ेगा। कर्म स्वयं करना पड़ेगा ना, कर्म स्वयं करना पड़ेगा। गुरुजी घर की याद नहीं आती आपको? घर तो ऐसा है, गुरु पीरों के पास रहे हैं भाई, और अपने घर के आवे भी है जावे भी है गुरु जी की गद्दी पे। जिसके है वे आएंगे भी, जिसके है नहीं भाई वो कहाँ से आएंगे। जिसके है तो माता भी आएंगे, पिता भी आएंगे। गुरुजी आप युवा संत हैं, युवा जिस तरीके से नशे में विलुप्त होता जा रहा है, नशे के तरफ ज्यादा बढ़ते जा रहा है, कुछ आपके द्वारा उनके लिए कोई संदेश? नशा तो ऐसा है, गृहस्थी के लिए तो बेकारी है। क्या गृहस्थी हो साधु हो भाई, नशा तो बेकारी। नशा करो तो अनूर भक्ति का करो, अनूर भक्ति से बड़ा तो कोई नशा नहीं है, इससे बड़ा कोई नशा नहीं है। साधु समाज का ये भाई नशा है, चलो चिलम चिलम लगा लिया अपने, बैठ गए अपने, लंगर पानी पा लिया, लौट गए अपने भजन में, क्या जो बात है। नशा तो अनूर भक्ति का बता है, ये तो स्वार्थ है ना, ये तो तेरे मेरे स्वार्थ है। नशे तो फलाने दिगड़े जो भी है, नशा तो गुरु पीरों ने अनूर भक्ति का बताया, इससे बड़ा कोई नशा नहीं बताया। गुरुजी जैसे मोर के पंख रखे हैं इस मंदिर में, गुरुजी से आप लोग ऐसे ऐसे जो करते हैं, झाड़ा जो लगाते हैं, ये झाड़ा क्या है और कैसे लोग ठीक हो जाते हैं गुरुजी? ये गुरु पीरों का दिया हुआ शब्द है। गुरु पीर सिखाते हैं, जैसे आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है, उसको आप अच्छा सिखाओगे, अच्छा पढ़ाओगे, अच्छा उसको नौकरी सर्विस लगाओगे, अच्छा उसको शादी शुदी करके उसके भाई अच्छा काम करोगे। ऐसे हमारे दूने पे कोई महात्मा चढ़ता है, कोई वही बच्चा चढ़ता है, कोई वही आपके जैसा बढ़ना चाहता है नाजी, उसको नाजी बनाएंगे तो उसको हम बचपन से सिखाएंगे भाई देख ऐसे तो ये जनेऊ गुथी जाती है, ऐसे ये दर्शन बनाए जाते हैं, इसको मृतिंगा बोलते हैं, क्या ऐसे ये भाई अल्फी बांधी जाती है, ऐसे भाई दूने में ओपड़ा चढ़ाया जाता है जिसको हम हरियाणा भाषा में गोसा बोलते हैं। हाँ भाई, उसको बचपन से सिखाया जाएगा कर्मकांड। क्या सबसे बड़ा होता है गुरु शब्द, गुरु शब्द से बड़ा कोई शब्द नहीं होता है। माँ तीरथ बाप धाम गुरु भगवान, माँ तीरथ होती है, बाप धाम होता है, गुरु भगवान होता है। गृहस्थी जीवन में जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता है। और इस चौड़े के अंदर, इस अल्फी के अंदर, इस बेग भगवान बाणे के अंदर अपने गुरु का नहीं हुआ, बेग भगवान का नहीं हुआ, वो किसी का भी नहीं हो सकता। जो भाई गुरु पीरों का नहीं हुआ, बेग भगवान का नहीं हुआ, वो किसी का भी नहीं। गुरु जी जीवन में गुरु बनाना क्यों इतना जरूरी है? गुरु तो गुरु है। गुरु जैसे आपने भाई आप पढ़े लिखे, वो भी एक गुरु, आपका मास्टर जिसने काम सिखाया वो भी आपका एक गुरु है। गुरु तो गुरु है। एक गुरु मुक्ति का भी हो,
मुक्ति का भी गुरु, गृहस्थी भी बनाते हैं गुरु पीरों को। क्या ऐसे थोड़ी ना महात्मा बनाते हैं, गृहस्थी बनाते हैं। आपका भी कोई गुरु है जिसने आपको विद्या सिखाई, जिसने आपको वही शास्त्र सिखाया। ब्राह्मण हो जिसके पास ब्रह्म ज्ञान हो, साधु हो जिसके पास साधना हो, भगत हो जिसके पास भक्ति हो। क्या गुरुजी जैसे आजकल 2 4 5 संत हैं, वो अलग अलग अपना अपना एक मतलब धर्म बना रहे हैं, उन पर आपके 2 शब्द गुरुजी। धर्म तो ऐसा है, धर्म तो हिंदू सनातन धर्म है भाई। क्या हिंदू सनातन धर्म से सब धर्म की उत्पत्ति हुई। हिंदू सनातन धर्म से बड़ा तो कोई धर्म नहीं बताया गुरु महाराज ने। आप हो, आप है वे तो। क्या हिंदू सनातन धर्म से ही सब धर्म की उत्पत्ति हुई। और वे बना रहे हैं धर्म भाई, करनी बढ़नी हो रही है। उनका बना आता तो धर्म बना को ना। जो धर्म है वो तो अजर अमर है। अजर अमर शिव अविनाशी, शिव पूजन से कट जाए मनुष्य की राशि। वे तो अजर अमर है ना, शिव अविनाशी है। वे तो आपो आप है, ना माई ना तो ना बाप है। वे तो आपो आप निरंकार है। हाँ भाई गुरुजी जिस तरीके से आजकल धर्म परिवर्तन हो रहा है, बहुत तेजी से धर्म परिवर्तन हो रहा है, गुरुजी धर्म परिवर्तन होने से क्या हमारे धर्म को नुकसान है? सनातन धर्म हमारे धर्म में तो द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में, कलयुग है। हमारे धर्म को तो जो मिटाने की सोची वो खुद ही मिट गई है। जो बात है हमारे धर्म को, जिस भी धर्म ने मिटाने की सोची भाई, कोई भी मनुष्य है मिटाने की सोची वो खुद ही मिट जाते हैं। क्या ये तो द्वापर त्रेता सतयुग से है ना अपना धर्म। तो हिंदू सनातन धर्म स्वयं शंकर भगवान थे ना, ये सनातन तो स्वयं। क्या रामराज क्यों बोला गया इसको? रामराज बोला गया कि भाई हमारे भारत के अंदर हत्या नहीं होनी चाहिए। जैसे ये भाई हत्ते उत्ते खोल रखे, फलाने बिगड़े सो बातें हैं लोगों की। अपना धर्म अपा गिरा रहे, दूसरे थोड़ी ना खोल रहे, अपने हिंदू ना खोल रखे हुए। एक फलाने डिगड़े ये देखी जाकर तू साफ लेना बाजार में, अगर कोई कुछ बेच रहा, कोई कुछ बेच रहा है, ये अपने ही तो बेच रहे हैं, दूसरे थोड़ी ना बेच रहे हैं। गुरुदेव भगवान, अगर मन में किसी के विकार उत्पन्न हो गया है तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं? कि मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक, सतगुरु की सीख मानिए जिसे कहे गौरव रमेश। तो सतगुरु की सीख में चलना चाहिए ना। मन के मते तो बेकार हो आकर, मन के मते वो चलाया कर जिनके ऊपर दाब नहीं हो, जिनके बड़े नहीं हो, जिनके गुरु पीर नहीं हो। मन तो ये बेकार है ना। गुरुजी सच्चे संत की पहचान कैसे कर सकते हैं? आजकल देख रहे हैं कि अपना अपना डपली, अपना अपना राग लोग पीट रहे हैं। कोई इस संप्रदाय से है, कोई उस संप्रदाय से है। गुरुजी सच्चा सतगुरु को कैसे पहचाने? सच्चा सतगुरु होता है अपने भजन करता है, अच्छे मार्ग पे चलाता है। क्या जैसे हमारे 12 के महंत श्री योगी कृष्णनाथ जी है, 12 के महंत जी हमारे पहाड़ी पे रहते हैं। श्री योगी 18 के महंत जी है, श्री योगी समुद्रनाथ जी बजाने से बाबा जी। क्या ये जमात के हमारे महंत जी है 18 के और 12 के। वहां सब संत आते हैं, क्या सब मत्था टेकते हैं। जो 12 की गद्दी है गुरु गोरक्षनाथ जी की गद्दी है, जो 18 की गद्दी है भोलेनाथ की गद्दी मानी गई गुरु पीरा है ना, सारे माथा टेकते हैं उधर बेग भगवान में। उसको जमात बोलते हैं। या स्वयं गुरु गोरक्षनाथ जी के स्वरूप है ना कृष्णनाथ जी। कभी दर्शन करना, करे भी आपने दर्शन। तो सच्चे और सुच्चे साधु का तो उठने बैठने से बेरा लग जाता है। क्या जैसे आप हमारे पास बैठे हो भाई, उठे हो 2 4 बार और उठोगे बैठोगे, उठने बैठने से बेरा लग जाता है। भाई सच्चाई है क्या है क्या नहीं। हमारे को आपका बेरा लग जाएगा, हमारे को आपका बेरा लगेगा, आपको हमारा बेरा लगेगा। ऐसे ही होता है ना। ये पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के, ये शब्द गुरु पीरों ने आख्या ना। ये पानी पीना छान के गुरु बनाना जान के। पानी कैसे छनता है? जिस समय ऐसे लेके गिलास को आप नजर करोगे वो पानी छन जाएगा नजर से। क्या गुरुजी जिस प्रकार आप सुबह रोज प्रतिदिन आप धुने में हवन करते हैं, गुरुजी क्यों आप धुने में हवन रोज प्रतिदिन करते हैं? ओमन आमन तो कुछ नहीं होती दियागरा पा। तो गुरु पीरा ने जो बताया है, 2 अपड़े चढ़ा दहा, जो गुरु पीरा ने बेग भगवान ने सिखाया है। ये जो होती है नाजियों के धुने चेतन रहते हैं। क्या गुरुजी क्यों 24 घंटे धुने चेतन रहते हैं? धुने ये गुरु पीरों के चेतन करे हुए, ये चेतन ही रहेंगे, चेतन ही रहेंगे हमेशा। क्या ये तो आकाश लोक, पताल लोक, मृत लोक जब तक है, जब तक के आदेश रहेंगे इनके। तो अलग न रंजना पो आप, ना माई ना तो ना बाप। कोई तेरे मेरे तो चेतन करे हुए नहीं है। गुरु पीरों के बेग भगवान के चेतन करे हुए, स्वयं आदि नाथ जी के चेतन करे हुए, आदि और अनादि से। गुरुजी क्या आपके द्वारा रोज प्रतिदिन गांव में अलग भी किया जाता है? अलग भी साधु अपना शिष्य गया हुआ है,
पतालनाथ जी। जी गुरुजी। वो अभी इधर गया था राजस्थान की तरफ, हो जाएगा, वो बजा करके लाता है नगरी में से। जी गुरुजी। गुरुजी, कोई आपका संदेश आपके भक्तों के लिए और हमारे दर्शकों के लिए गुरुजी? संदेश यही है भाई, अच्छा करो, अपने माता पिता की सेवा करो, अपने धर्म को चलाओ, हिंदू सनातन धर्म को। क्या विषय के लिए कोई अच्छा करो, है जो हमारी वंश बेल चले भाई। क्या कोई आगे कुली में कोई सुधरे, हिंदू सनातन धर्म में कोई अच्छा बहु, अच्छा करो विषय के लिए। गुरुजी, सेवा क्या है और सेवा क्यों करनी चाहिए? सेवा तो सबसे बड़ी सेवा तो माता पिता की बताई। जो अपने माता पिता का नहीं है वो कोई सेवा नहीं कर सकता है। जो अपने माता पिता की सेवा करेगा वो महात्मा की भी करेगा, अपने धर्म की भी करेगा, विषय की भी करेगा। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करेगा वो महात्मा की भी सेवा नहीं कर सकता है। ऐसे ही महात्मा हो जो बाबे अपने बाबों के लिए भी है, जो अपने गुरु पीरों का है वो बेग भगवान का भी हो, विषय का भी है, सबका है। जो अपने गुरु पीरों का नहीं है वो बेग भगवान का भी नहीं हो, विषय का भी नहीं है। जो अपने गुरु का नहीं है भाई, आप गृहस्थी हो, अपने माता पिता के नहीं हो, हमारे क्या हो गए। और हम महात्मा है भाई, अपने गुरु पीरों के नहीं हो, बेग भगवान के नहीं हो, हम किसी के नहीं हो सकते। फिर जब हम बेग भगवान के हैं, अपने गुरु पीरों के हैं, तो वही सब विषय के हैं। और आप गृहस्थी हो गए, अपने माता पिता के हो, तो आप गुरु पीरों के भी हो भाई। क्या विषय में आप विषय के लिए भी अच्छा करोगे, सनातन धर्म के लिए भी अच्छा करोगे, अच्छी उपलब्धि करोगे। और आप अपने माता पिता के नहीं तो आप किसी के नहीं भाई। फिर तो नई घोड़े चल रहे संसार में। हाँ सत्य है, सत्य तो सत्य है। गुरुजी, क्या आप कुंभ मेले में भी जाते हैं? कुंभ मेले में पीछे भाई उधर चले गए गुरुजी के पास। गुरुजी ने क्या बोला, भाई मैं जाता हूँ श्रेष्ठ नाथ, आप डटो। इतना तो किए को ना कुंभ मेले में, अगली बार देखेंगे। जी गुरुजी, कुंभ मेले की क्या विशेषता है? कुंभ तो ये आज से थोड़ी ना लगा हुआ है, ये तो सतयुग द्वापर से लगा हुआ है। स्वयं त्रिलोकीनाथ स्नान करने के लिए आते हैं, स्वयं गोरक्षनाथ आदि अंतकाल। क्या ये अपने हिंदू सनातन धर्म का सबसे बड़ा महाकुंभ भरा जाता है ना। जितने भी भारत विषय के साधु है, जितने भी पृथ्वी पे साधु है, सब स्नान करने के लिए जाते हैं। गुरुजी, किसी माँ का एक पुत्र है और वो संत बनना चाहता है और उसकी माँ नहीं चाहती कि आप संत बनो, तो फिर गुरुजी उस बच्चे को क्या करना चाहिए? संत बनना चाहिए? उस बच्चे को ये करना चाहिए भाई, एक ही पुत्र है, वो संत बन जाएगा तो वो भी ठीक, तेरी आगे वंशवेल नहीं चलेगी ना। उसको ऐसा करना चाहिए भाई, शादी करके 2 पुत्र बना के एक दूने पे चढ़ा दे बाबा के, क्यों उसकी भी संतान चल जाए। ये अपनी भावना बता रहा है भाई। फिर वो दूने पे चढ़ा देगा तू, एक पुत्र तेरे पास रह जाएगा, तेरी वंशवेल चल जाएगी, बाबा भी बन जाएगा और तेरा सपना भी सच्चा हो जाएगा। गुरुजी, जीवन में संस्कार क्यों जरूरी है? संस्कार तो भाई अच्छे घर का होगा। वो बोलते नहीं भाई अच्छे घर का पुत्र है, अच्छे संस्कार होंगे। बुंडे घर का होगा, बुंडे संस्कार होंगे, वो दिख जाते हैं ना। गुरुजी, कोई आपसे मिलना चाहे, इस मंदिर परिषद में आना चाहे, तो कैसे आपसे मिल सकता है? और खुले दरबार है पूरा, तो देश और विदेश से, देश हो चाहे विदेश हो चाहे कुछ हो, सबसे बड़ा विदेश तो ही हुआ अपना भारत भूमि है। ये क्या दशरथ के घर में भरत पैदा हुआ था जब ये भारत हुआ था, भारत भूमि है भाई। भारत हुआ था जब ये भारत भूमि हुआ था, जैसे श्री राम हुए अपने। तो ये तो खुले दरबार है, नाथ जी का डेरा है, बाबा मस्तनाथ नागे पीरा का डेरा खुले रहा उरा तो बोला ए पूरा नहीं, ताले भी लाए जाते खुले रहा है सारे शुद्ध। बाबा मस्तनाथ की दया है, बेग भगवान की दया है। क्या और कुछ बताना चाहेंगे गुरुजी? और विषय के लिए बताया है भाई, खुश रहो, आदेश आदेश है बाबा का, अपना अच्छा करो, अच्छा बहुत संसार में माता पिता की सेवा करो। क्या हिंदू सनातन धर्म को जागृत करो, अच्छा बहुत कुछ, किसी का भला नहीं करे तो किसी का। साधु संत ब्राह्मण की सेवा, क्या बोला कि गौ बेटी साधु संत ब्राह्मण की सेवा, पता नहीं के दुख ना तो दशान की इन्होंने बेरा सुबह साची हो जाए। क्या भला विषय विषण बिन इंद्रिय मन बिन शब्द बिन दुखी रवा, भूखान बिन प्यासा जल बिन निर्दंदन बिन दुखी रवा। क्या भला पछेत माड़ा गर्म में साड़ा खेत में काला दुख दे जाए। कि भला मोटी संगा जुआ जामनी चोरी जारी दुख दे जाए। कि भला उछी पंजी हो जा बारी गड़ी में चौड़ा दुख दे जाए। इन्होंने बेरा साधु संत ब्राह्मण गौ बेटी की सेवा, पता नहीं के दुख ना तो दशान की इन्होंने बेरा सुबह साची हो जाए। अपना धर्म है गौ बेटी साधु संत ब्राह्मण, 5 चीज की रक्षा करा।
गौ बेटी साधु संत ब्राह्मण, गौ की भी रक्षा करा, बेटी की भी रक्षा करा, ब्राह्मण की भी रक्षा करा, साधु की भी रक्षा करा। क्या धर्म, धर्म के प्रति तो कोई आया तने देखा था कुंभ में कितने बाबे थे, इतने भारत में मनुष्य को ना जितने बाबे है कितना ये थे एक मिनट में। तो धर्म में ये तो जरा मर है, इसको तो कोई मिटा ही नहीं सकता है, इसको तो मिटानी है मर गई बचा। क्या जिन्हें सोची ना वो स्वयं ही आदेश हो जाता उनका। तो भोलेनाथ है ना त्रिलोकीनाथ, देता छप्पड़ फाड़ के लेता लपड़ मार के, बोला देव रहा कि जय दिखता नहीं तना इतने बड़े बेटे जाए है भाई। तो बेग भगवान की माया काली कटाओ बेग भगवान की, जैसा जो करेगा ऐसा भरेगा। करने के आई कबीरा तेरी झोपड़ी कनकटियन के पास, क्या बाबे ने कि कबीरा तेरी झोपड़ी कनकटियन के पास, जो करेगा वो भरेगा, तू क्यों है उदास, तो जो करेगा वो भरेगा। पंडित जी महाराज। गुरु जी अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आदेश जाओ भाई, आदेश आदेश। गुरु महाराज सनातन धर्म जागृत रहे।